अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्क़ाल। या सय्यदी सहिल लना अश्क़ाल। या सय्यदी सहिल लना अश्क़ाल। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका व बनातिका व वालिदैका या खातमन नबिय्यीन। हजार बार बशोम दहन ब मुश्क गुलाब ओनूज नाम तो गुफ्तम कमाल बेअदबीस्त। नगमा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहानाइस्त। सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़माम मरा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। क्योंकि असलम ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म है अज़मत के सिलसिले। अम्मा बाद क़ाबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों अज़ीज़ दोस्तों नौजवान साथियों, तारीख़ ख़त्म नबुव्वत के जालो शमअ रिसालत के परवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि उसने हमें जहाँ लातदाद नेमतों से नवाजा वहाँ अपने प्यारे हबीब खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाकर एहसान अज़ीम फरमाया और लातदाद दरूद व सलाम के तहाइफ उस पाक बारगाह में हदीयतन तोहफतन पेश करते हैं जो हम गुनाहगारों और शाहकारों के लिए रहमतल लिल आलमीन और शफ़ीअल मुज़निबीन बनकर तशरीफ़ लाए। गिरामी कद्र हाज़रीन व सामईन, आज की ये अजीम सालाना अजीम शान सालाना ताइदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस बसिलसिला रिदाए फजीलत इनेकाद पजीर है, जिसकी सदारत मोहतरमी व मुकर्रमी पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद कासिम साकी साहिब मुतवक्किल अल्लाह का जो लफ्ज़ बोला गया यकीनन उनकी ज़िंदगी के बारे में जो मुझे मालूमात मिली, उन मालूमात में मैं बिल्कुल ये बात इत्मीनान के साथ ये कह रहा हूँ कि वाकई जो असबाब का सहारा लिए बगैर अल्लाह पे यकीन करके मैदान में बैठ जाए उसे मुतवक्किल अल्लाह ही कहते हैं। उनकी जिंदगी इसी से इबारत लगती है। जिंदगी में कुछ जोहद व तसलसल किया, अल्लाह मजीद बरकत अता फरमाए और उनके फर्जंदे अकबर मेरे इंतहाई मोहसिन और मुरब्बी
फाजिल दोस्त, आलिम, मुहक्किक, मुदक्किक, मुसन्निफ खत्म नबूवत, मुअर्रिख खत्म नबूवत, हजरत अल्लामा ख्वाजा गुलाम दस्तगीर फारूकी साहिब, बानी उस अमीर अदारा अल मुंतहा, और उनके बरादर असगर मेरे अजीजुल कादर भाई मुजाहिद खत्म नबूवत, जर्नैल तहरीक खत्म नबूवत के बेबाक मुजाहिद साहबजादा जनाब मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साकी साहिब और जुमला उनकी बाकी बरादरान इज़्ज़ा क़ारिब और स्टेज की जीनत मेरे मसलक के हक्का अहले सुन्नत के खूबसूरत सफ़ीर, अदीब, आलिम, कारी, सनाखान और काबिल कदर दीगर हलकों से तंजीमी और सियासी समाजी निस्बतों के हामिल मुअज़्ज़ज़ नौजवानान मिल्लत और काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज की इस तकरीब में मैं और आप हाजिर हैं। मुझे मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साकी साहब ने हुक्म किया तो मैं हाजिर हो गया। रिदाए फजीलत के इस अजीम मौका पर, और मुझे ये जान के और खुशी हुई, मैंने बड़े बड़े मदारस के नामों की लिस्टें पढ़ी हैं, बड़े बड़े अस्मा मुबारक हैं, बड़े बड़े पाकीज़ा नामों से मदारस के नाम लिखे गए, लेकिन उनमें सबसे जुदा नाम जो है ना वो सैयदा आमिना है। जिसको हुजूर की अम्मी जान पे प्यार ना आए फिर कब आएगा। हुजूर की अम्मा जान के नाम पे ये मदरसा, बड़ा दिल खुश हुआ। और उस मदरसे में पढ़ने वाली तालिबात की रिदाए फजीलत का ये मौका हो गया। कुरान की तालीम आम हो रही है और उसी मौका पर खत्म नबूवत का बयान। ये फारूकी साहब किबला की मोहब्बत है, वरना बयान ये खुद बहुत अच्छा, मुझसे कई दर्जे अच्छा बयान भी करते हैं और ताकीक तो इनकी वैसे ही अच्छी है माशाल्लाह, इल्म में, अमल में। ये इनकी मोहब्बत है कि मुझे बुला लिया। और वैसे भी बात याद रखें, इज्जत वही देता है जिसके पास होती है। बात मैं कह गया हूं, इज्जत वही देता है जिसके पास, दूसरा इज्जत दे ही नहीं सकता। इज्जत हमेशा अल्लाह ज़र्फ देता है। और ये एक दूसरे को जो इज्जत आप लोग देते हो ना, जिसके पास होती है वही देता है। मोहब्बत मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े, जाहिर है 43-44 साल हो गई है, और मैट्रिक से मेरी जिंदगी की पहली तकरीर हजरत जी प्राइमरी स्कूल में थी। मैं 5वीं क्लास का था जब फुल असेंबली के अंदर मेरी हफ्ते में एक आध तकरीर जरूर हो जाया करती थी। प्राइमरी से तकरीरें शुरू की हैं, मैट्रिक में ऑल ओवर द पंजाब, फिर यूनिवर्सिटी, फिर आगे पूरा पाकिस्तान कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे घूमता रहा। लेकिन बाज़ाब्ता जो दीनी स्टेजेस और दीनी महफिल में गया हूं वो 96 की बात है। 96 से अब तक, FA के बाद से अब तक मेहराब व मिंबर और दीनी मदारिस और दीनी महफिल में जाना आना हुआ। यकीन करें ये बात इसी पे खत्म की है, इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि इज्जत किसी को देता वही है, छोटा नहीं दे सकता। छोटा इज्जत दे ही नहीं सकता। इज्जत हमेशा छोटे को बड़ा ही देता है। ज़र्फ वाला ही इज्जत देता है, और जो नहीं दे सकता ना उसके पास होती नहीं है, और उसे शिकवा कब। मैं इनकी मोहब्बतों का मकरूज हूं, आज से नहीं, साल हा साल से इनकी मोहब्बतों का मकरूज हूं, और ये कर्ज शायद अदा न कर पाऊं। और इनकी मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे। और ये सारी मोहब्बतें जो है ना, ये किसी और वजह से नहीं है, वल्लाह
ना मैं कोई लैंडलॉर्ड हूँ, ना कोई बंगला कोठी, ना फैक्ट्री का मालिक हूँ, ना वजारतें बांट रहा हूँ, ना नौकरियां दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। मेरा इनसे कोई ताल्लुक न नस्बी है, न जिस्मी है, न कोई इलाकाई है, न सियासी है, न कोई जोग्राफियली, कोई ऐसा रिलेशनशिप मेरा इनसे नहीं है। बस एक महफिल में मुलाकात हुई थी, जुबान से खत्म नबूवत का नाम निकला, इन्होंने प्यार कर लिया और वो निस्बत आज तक कायम है अल्लाह के फजल से। इनकी खत्म नबूवत पे कलम चली, इनका नाम इनके जुबान चली, हमें इनसे प्यार हो गया। बस हमारा और इनका ताल्लुक जो है वो हुजूर की खत्म नबूवत का ताल्लुक है। और इस पर याद रख लीजिए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, जो दीन की वजह से एक दूसरे से प्यार करता होगा वो शरक में होगा या गरब में होगा, कल क़यामत को अल्लाह के फजल से इकट्ठा हो जाएगा। और दीन की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है, दीन का रिश्ता ऐसा रिश्ता है। और हदीस कुदसी है, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखो। जहां ये रिश्ता मिल जाए, ये रिश्ता लाफानी है। चाचे मामे फुफ्फी के, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, किसी आयत में किसी हदीस में नहीं लिखा माशर के दिन मामे मामे के बेटे भांजे के भाई भाई इकट्ठे हो जाएंगे। कहीं किसी हदीस में नहीं लिखा कि सगे पतरेर क़यामत को इकट्ठे हो जाएंगे, शराकतदार इकट्ठे हो जाएंगे, हम शजरा और हम नसब इकट्ठे हो जाएंगे। कहीं नहीं लिखा कि भट्टी बरादरी वाले इकट्ठे हो जाएंगे, चीमा बरादरी वाले इकट्ठे हो जाएंगे, चट्ठा बरादरी वाले इकट्ठे हो जाएंगे, मलक वड्डू इकट्ठे हो जाएंगे। किसी हदीस में नहीं लिखा, लेकिन अगर लिखा है तो यह लिखा है दीन की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला होगा, अगर जब वो जिंदगी भर मिला भी नहीं होगा, एक शरक में होगा, एक गरब में होगा, लेकिन माशर का दिन होगा अल अहब्बु अल मर्रु मा अहब्बा इलैह के तहत, जो जिससे मोहब्बत करता होगा क़यामत का दिन उसी के साथ होगा। ये हमारी मोहब्बतें लाजवाल मोहब्बतें, ये हमारी लाजवाल हैं। मैं जुमला कह गया हूं, सामईन कहां बैठे हो? सामईन में हाजरीन की आंखों में आंखें डालकर पढ़ने वाला एक अदना सा तालिब इल्म हूं, और वैसे भी मैं कब्रिस्तान में आज तक तकरीर करने नहीं गया। हज़रत जी कब्रिस्तान में सिर्फ दुआ करने जाता हूं या बुजुर्गों का निस्बत हासिल करने जाता हूं। तकरीरें तो बंदों में होती है। निकलेंगी चट्टानों से मेरे फिक्र की नहरें, मैं लफ्ज के तेशे से इन्हें काट रहा हूं। बाकर मुझे दाद सुखन की नहीं परवाह, मैं शहर खामोशा में हूं और नगमा सारा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे शहर खामोशा में जाके तकरीर करना पड़े। जागिए और अपनी समझ आए बात की तो रिस्पॉन्स दीजिएगा कि हमारी मोहब्बत का ये आलम है। मैं जुमला आगे बढ़ाना चाहता हूं, हमारी मोहब्बत का ये आलम है। मुसलमान की मुसलमान से दीन की वजह से मोहब्बत का ये आलम है। मोमिन की मोमिन से दीन की वजह से मोहब्बत का आलम है। वो वहां इकट्ठा होगा मर्रु मा अहब्बा इलैह के तहत, वो इकट्ठा हो जाएगा तो सोना पर जो सारी जिंदगी ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाता रहा होगा, बता माशर में वो हुजूर के कदमों के साए में आएगा कि नहीं आएगा? बता ना, वो आएगा कि नहीं आएगा? जो जिससे मोहब्बत करता होगा उसके साथ होगा। ये फरमाने मुस्तफा है, वो उससे मिला भी ना हो, उसको देखा भी ना हो, उसकी जिंदगी में पाया भी ना हो। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, जो सारी जिंदगी गौस के नाम लापता रहा, क़यामत के दिन गौसुल आज़म के परचम के साए में होगा। जो दाता अली अजमेरी की मोहब्बतों में मगन रहा होगा, वो दाता अली अजमेरी की। किस किस की बात करूं? अच्छा, एक ने कहा जी ये जो अलहदा अलहदा हर कोई मोहब्बत के नाम गाता है तो फिर हर एक को ढूंढता फिरेगा। मैंने कहा तुझे पता नहीं, ये सारे इकट्ठे तो होंगे। पगले, ये कोई मल्ले बांटे होंगे इन्होंने, और ये सारे तो इकट्ठे होंगे। और सबसे मोहब्बत करना ही तो जरूरी है, तो सबके साथ होगा। लेकिन मैं बात तफसील और तकसीम ना हो जाए, मैं एक ही जहत में आगे बढ़ना चाहूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के नारे लगाने वालों सुन लो, जो दुनिया में हुजूर के नारे लगाएगा ना, क़यामत के दिन हुजूर का कुर्ब उसे जरूर मिलेगा। अच्छा, मैं एक हदीस उलमा से सुनिए,
नजरों से पढ़ी तो नहीं लेकिन सुनी है, और उलमा बैठे हैं फजाइल के बाब में तो ज़ईफ हदीस भी मोतबर होती है। तो ये हदीस है, उलमा से सुनी है, तवज्जो करना जरा, बड़ी मैसेज इसमें बड़ा कमाल है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा बैठे थे, हाज़िर खिदमत थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अचानक से सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए, मलिकुल मौत आ गए, हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज किया, आका सलाम हो। फरमाया कैसे आना हुआ? हुजूर आपका ये सहाबा में ना बैठे हुए किसी एक की तरफ इशारा करके कहा, आपके इस फलां सहाबी की रूह कब्ज करने आया हूं। अच्छा वक्त तो हो गया, सुनिए जरा। फरमाया इसकी रूह जरा प्यार से निकालना, इसको दर्द ना हो। बैठे हो सुनना इस हदीस को मुकम्मल सुनना, तो फिर मैं देखूंगा कौन किस आलम में बैठा है कि ज़ौक़ की वादी में उतरा हुआ है। फरमाया कि जरा सुकून से इसकी रूह कब्ज करना, इसको तकलीफ ना हो, नज़ा की तकलीफ ना इसको आने पाए, रूह मोहब्बत से इसको ले जा। हुक्म हो गया था हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक सवाल कर दिया, हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। उन्होंने सवाल क्या किया, या रसूलल्लाह बताइए कि इसकी ही रूह को कब्ज करने को जो आप इतने प्यार से हुक्म दे रहे हैं, इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत क्या है? अब मैं देखो स्टेज से नहीं आएगा, इधर से अगर जवाब आएगा तो मैं समझूंगा कि समझ आ गई है। सुनना जरा। अर्ज किया, आका इसकी ही हिकमत क्या है कि इसकी रूह को प्यार से कब्ज किया जाए? सुनिए, हुजूर ने फरमाया, ये मदीने की गलियों में मेरी खत्मे नबूवत के तज़किरे बड़े करते हैं। अब समझ आई है यार, दीवाने को समझ आ गई है यार। फरमाइए मदीने की गलियों में मेरी खत्मे नबूवत का तज़किरा बड़ा करता है, इसलिए इसकी रूह को प्यार से कब्ज करना उसूल बन गया। पता चल गया, अरे अगर नज़ा की तकलीफ से बचना चाहते हो, अगर आखिरी लम्हे मौत की हिचकी की तकलीफ से बचना चाहते हो, तो सनद मिल रही है, जिंदगी में खत्मे नबूवत के नारे ज़ौक़ से लगाया करो। जिंदगी में खत्मे नबूवत के नारे बड़े ज़ौक़ से लगाया कर, मोहब्बत से दीवानगी में लगाया कर, तुम्हें समझ आ जाए। अभी ये दीवाने ने नारा लगाया ना, तो मुझे एक नारा 53 की तहरीक का याद आ गया। 53 की तहरीक का नारा याद आ गया। हजरत उलमा जान के जिस मौके पर मैं जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको लाना चाहता हूँ। जरा मैं चाहता हूँ कि आप भी उसी तरह मजमे मेरे साथ चले। 53 की तारीख में पाबंदी लग गई थी कि खत्मे नबूवत का नारा कोई नहीं लगाएगा, बैरियर लगा हुआ था, बैरियर। नौजवान बड़ा, उसने पूछा ये क्या बैरियर है? कहा आगे आगे गन्नों वाले खड़े हैं और मार देंगे अगर नारा लगाया। उसने कहा ये बात है तो जान रखनी किस लिए है? ये बात है तो जान रखनी किस लिए है? उसने जोर से नारा लगाया, ताजदारे खत्मे नबूवत। अब जिसको इसकी समझ आ रही है वो नारा हाथ उठाकर लगाएगा, ताजदारे खत्मे नबूवत। इधर से बट आया फौजी का, सर पे लगा, खून गुलकारियां करते हुए नीचे, सफेद कपड़े थे, खून आलूद हो गए। किसी ने पकड़ा, ट्रक में डाला, करीबी सप्लीमेंट्री कोर्ट थी, मिलिट्री कोर्ट में ले गया। ले जाकर सामने जज, कर्नल फौजी जज बैठा था, टेबल पे बुक्के मार रहा था। लाओ इस मुजरिम का क्या जुर्म है? पेश किया गया। जुर्म क्या है? ये खत्मे नबूवत का नारा लगाता है। उसने कहा 1 साल कैद। मुजाहिद ने कहा ताजदारे खत्मे नबूवत। उसने फिर कहा इसको 2 साल कैद। उसने फिर नारा लगाया। अब जवाब आपने देना भाइयों, ताजदारे खत्मे नबूवत। उसने कलम पकड़ा, 3 साल कैद। वो नारे लगा रहा है, वो साल बढ़ा रहा है, वो नारे लगा रहा है, वो साल बढ़ा रहा है। 10-12 साल की कैद हो गई। वो दीवाना ना जोश उसी तरह बढ़ बढ़ के नारा लगा रहा है। उसको ना और
गुस्सा लगा, उसने दांत पीसते हुए कहा इसको उमर कैद। उसने फिर नारा लगाया ताजदारे खत्मे नबूवत। हाथ उठाएं जो हुजूर का उम्मती खत्मे नबूवत पे हाथ नहीं उठा सका वो कब उठाएगा? उठाइए हुजूर की खत्मे नबूवत के लिए। अल्लाह ने ये हाथ ही हुजूर के लिए दिए हैं, ताजदारे खत्मे नबूवत। जब उसने ये देखा ना तो ये तो जिद में आ गया। उसने कहा इसको अभी मेरी कोर्ट के बाहर ले जाकर गोली मार दो। ये फैसला सुनते ही दीवाना मचल गया और वजद में आकर रक्स करने लगा और कहते हैं मदीने की तरफ जाने वाली हवा, मेरे आका को मेरा आखिरी सलाम कहना और कहना कि आपका गुलाम मक्तल में गिर रहा था। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। उसने ना टेबल पे मुक्के मारते हुए पता क्या कहा कर्नल फौजी जज ने? उसने कहा इसको छोड़ दो, ये तो दीवाना है। इसको छोड़ दो, ये तो दीवाना है। और ऐसे दीवाने बन जाना चाहिए। खुदा की कसम कीमत पड़ती तब है, एवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी सहना पैंदा। एवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी सहना पैंदा है। कतरे नू मोती बनन लई कैदां विच रहना पैंदा है। वरना हजरत जी 50 साल हो गए थे जामिया निजामिया में हदीस ही पढ़ा रहे थे ना। मैं कहां पहुंच गया हूं? 40 साल 50 साल हो गए थे, 40 साल जामिया निजामिया में हदीस ही तो पढ़ा रहे थे। जमाना तो नहीं जानता था, जमाना तो उस वक्त ही जाना है। ये व्हील चेयर वाला बाबा है जब खत्मे नबूवत के लिए मैदान लगा दिया है। जमाना कौन जानता था? बोलिए जरा। कौन जानता था? 40 साल 50 साल पढ़ाया, कोई नहीं जानता। 4 साल खत्मे नबूवत के लिए लगाए हैं, सिर्फ 4 साल ही। हम शाहिद हैं, पहले दिन से उस डेट से तहरीके रिहाई से साथ है। 4 साल सिर्फ लगे। इंडिया की भी चीखें निकल गई, फ्रांस के लुटेरे की भी चीखें निकल गई। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? ये क्या वजह है? वजह पता क्या है? सादे लोग बैठे हो ना, झटके लोग, 100 अतरसा सिरे ते गंड। मैं भी देहाती हूं। पता क्या है? मनसब पहले भी छोटा नहीं था, कुरान और हदीस पढ़ाना बेहतरीन मनसब है। हजूर ने फरमाया तुम्हें है ही बेहतर वो जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। कुरान है, हदीस पाक है, तुम्हें बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। और मैं हजरत साहब अल्लामा हाफिज कासिम साकी साहब को मैं मुबारक पेश करता हूँ। मैं पहले भी कई बार आया लेकिन ये बात करने को कोई मौका ही नहीं मिला, या जी नहीं, मतलब को बहाना नहीं बना। आज बहाना बना। मुकद्दर वाले अल्लाह की कसम, मुकद्दर वाले हैं अल्लाह की कसम। ओए बख्तों वाला होता है जिसके पीछे कोई खैर फैलाने वाला हो। जो मैं मुबालगा नहीं करना, ना किसी को खुश कर रहा हूँ, मिजाज ही अजीब तरह का है, लेकिन दिल बड़ा खुश हुआ। एक का नाम गुलाम दस्तगीर, एक का नाम गुलाम मुर्तज़ा, गुलाम मुजतबा, गुलाम हैदर, गुलाम कादर, गुलाम मोहिउद्दीन। मैंने कहा जिसने सारी औलाद ही आका और उनकी आल की गुलामी में पहले से दे चुके हो, जिनके बेटे भी बेटियां भी दीन की खिदमत में गुजारी। आज रिदाए फजीलत क्या है? ये उस दुख्तरे नेक अख्तर को सलामी नहीं तो और क्या करो। खैर भला वो है जिसकी औलाद नेक, वो खुद तो चला गया। हदीस मुबारका का तीसरा जुज ये है, सदका जारिया में बेहतरीन सदका है जो नेक औलाद छोड़ी, इल्म नाफे छोड़ा, या अपने हाथ से कुछ सदका कर गया। ये हदीस मुबारका है। तो ग्रामी कदर ये मनसब बहुत अच्छा है। काला काला रसूल अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला बहुत आला है। शेखुल हदीस साहब ने 40 साल पढ़ाया हदीस, जरा बजरबता भी पढ़ाई, हदीस भी, सरफ भी, ना भी। उस्ताद इमाम सरफ है, कोई शक ही नहीं है। इल्म और तकवे में कोई शक नहीं है, बड़े आला। लेकिन जमाने ने जब माना तो पता है क्यों?
और इसकी वजह पता क्या है? मैं अब सादा लोग बैठे सामने, यार नेकियां करना ये जरूरी है, फर्ज, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सब कुछ जो फराइज है वो फराइज है, जो वाजिबात है वो वाजिबात है, जो सुनन है वो सुनन है, जो मुस्तहब्बात है वो सबकी अपनी अपनी जगह है। लेकिन याद रखना, तवज्जो करना, मैं एक मिसाल से बात समझाने की कोशिश करूंगा। देहाती माहौल है, 100 अथरसा सिरे ते गंड, ये हाल समझ लें। ये जो कनात लगी हुई है ना, ये एक हॉल है बहुत बड़ा, ठीक है, उसका एक ही गेट है, और उसमें इस नुक्कर पे ना, इस नुक्कर पे लोहा पड़ा है बहुत ज्यादा, इससे आगे तांबा पड़ा है बहुत ज्यादा, यहाँ चांदी पड़ी है बहुत ज्यादा, यहाँ सोना पड़ा है बहुत ज्यादा, यहाँ हीरा पड़ा है बहुत ज्यादा। तवज्जो करना, अब आपको कहा जाएगा कि आपने चादर भी नहीं लेनी, बोरी भी नहीं लेनी, कोई जनाब वो कैरी करने वाली कोई रेडी शेडी भी नहीं लेनी, खाली हाथ जाना है। सिर्फ कुर्ता है आपके पास, कमीज कुर्ता जो पहना हुआ है, जाके दोनों हाथ हैं, ये कुर्ता है, आप जाके जो जी चाहता है ले लो। टाइम लगा दिया गया घड़ी पे 4 मिनट। मैं इस तारे में बात करने जा रहा हूँ, समझिएगा जिसको समझ आए। 4 मिनट है, 4 मिनट, कोई पल्ले चीज नहीं है, ना चादर है, ना रेडी है, ना कोई चीज और है। आपने जाना है अंदर से, जो चीज आपका दिल करे ना लेके चले। ईमानदारी से जरा जागते रहना, मुझे बताएं, अंदर आए हैं, लोहा बड़ा कीमती है, लोहा कीमती है ना, बड़ा है, उठाओगे? आगे तांबा है, उठाओगे? नहीं, चांदी है, आप ना आते हुए एक नजर चलाओगे, इस हाल में है क्या क्या, नजर दौड़ाओगे ना, तुम्हें चांदी, तांबा, लोहा, सोना और हीरे नजर आएंगे। कोई अक्लमंद आदमी, मिनट भी 4 हैं, ट्राली ट्रैक्टर या डबल वो व्हीलर ट्राला भी लाने की जरूरत नहीं है, अगर वो हो तो फिर लोहा ला दे, वो पित्तल सोना ला, कुछ भी नहीं है, खाली कपड़े पहने हैं, हाथ खाली हैं। 4 मिनट है, अंदर आके देखा है, अक्लमंद आदमी लोहा देख के छोड़ देगा, चांदी, पित्तल, सोना भी छोड़ देगा, डायरेक्ट हीरे पर जाएगा, झोली भरेगा। मिनट 4 है, आधे मिनट में सिर्फ देखा है, सोचा है, आगे से वो भरना शुरू कर देगा, वो हीरों से झोली भर के ले जाएगा। वो जानता है कि हीरे उठाऊंगा, हीरा बेचूंगा, सोना भी आ जाएगा, चांदी भी आ जाएगा, पित्तल भी आ जाएगा, लोहा भी आ जाएगा, हीरा एक दूंगा, सब कुछ मिल जाएगा, हीरों से अपनी झोली भर लूं। मिनट 4 हैं, बिला तमसील जिंदगी के 4 दिन हैं। वो क्या जफर अली जफर ने कहा था, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन। ये 4 दिन की जिंदगी है ना, 4 दिन की जिंदगी है। 1000 नेकियों के काम में मैं किसी की नफी नहीं कर रहा, सारी नेकियां अपनी अपनी जगह पे, नफल, सुनन, वाजिबात, फराइज अपनी अपनी जगह पे, सब नेकियां आला हैं, सब नेकियां आला हैं, अजमत वाली हैं। लेकिन याद रखो, अरे जैसे कोई धात, कोई मेटल हीरे का मुकाबला नहीं कर सकती ना, बिला तमसील और बिला मिसाल। अरे जिंदगी में दीन की बहुत सी नेकियां हैं, हर नेकी का आला से आला दर्जा है, लेकिन याद रख लो, ओए हुजूर की खत्म नबूवत की नौकरी हीरों की सी मानंद है, बिला तमसील और बिला मिसाल। और जिसको खत्म नबूवत की नौकरी मिल गई, बाकी सारी नेकियों की कमियां उससे पूरी हो जाएगी। ये नेकी अगर दामन में आ गई तो फिर खोटे भी खड़े हो जाएंगे, फिर खोटे सिक्के भी खड़े हो जाएंगे, खोटे अमल भी खड़े हो जाएंगे, फिर गुनाहों पे सरजनश का तसव्वुर मुश्किल हो जाएगा। फिर छोटे छोटे जो सुस्तियां कुताइयां हुई हैं ना, वो माफ फरमाने वाला है, क्योंकि या रब तू करीम व रसूल तू करीमी, सद शुक्र के हस्तम में आने दो करे। खत्म नबूवत की नेकी ये बहुत बड़ी नेकी है, पूरी कारखाना कुदरत में जो सबसे बड़ी नेकी है ना, कारखाना कुदरत में, आमाल की दुनिया में सबसे भारी नेकी वो हुजूर की खत्म नबूवत की नौकरी है।
जिसको ये नसीब हो जाए ना, हाय 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 हाय, जिसको ये नसीब हो जाए उसके पल्ले उसके पीछे क्या हो रह जाए। कमियां कोताहियां माफ हो जाएंगी, अमल नहीं देखे जाएंगे। हाँ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। वो एक हदीस है, उलमा बैठे हैं, मैं अक्सर सुनाता होता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जनाजा लाया गया। करीम कायनात की आदत मुबारका थी। आप हाजी माशाल्लाह, सनद भी आ गई तिरमिज़ी शरीफ की हदीस। आपकी आदत मुबारका थी, जो पहले जनाजा आता पूछते कि कर्जदार तो नहीं। लेकिन आज जनाजा आया तो हुजूर ने सवाल ही बड़ा कमाल अजीब किया। फरमाया, है कोई इसके ईमान का गवाह? आराबी है, देहाती है, गरीब वाले गांव से आ गया जनाजा। हुजूर ने पूछ लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास खड़े हैं, बोलते हैं, या रसूलल्लाह हाज़ा रजुलन फासिकुन, या रसूलल्लाह ये तो फासिक शख्स है, यानी कबीरा गुनाह का मर्तकब है, आप इसकी जनाजा ना पढ़ाएं। हुजूर ने वो उमर के उमर की जो तजवीज आती थी अल्लाह की वही आ जाती थी। लेकिन आज क्या है, तजवीज भी उमर दे रहे हैं और हुजूर आगे पूछ रहे हैं, है कोई सहाबी इसके ईमान का गवाह? ये दर्द दिल से मेरी ये हदीस मुबारका समात कीजिए जरा। हुजूर की हदीस जो मैं बयान कर रहा हूं उसका समात कीजिए। हुजूर ने फिर आवाज दी, है कोई इसके ईमान का गवाह? लास्ट पे एक सहाबी खड़े हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी बाबी, मेरे आका मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मैं ईमान की तो बात नहीं करता, एक गवाही देने खड़ा हो गया हूँ। हुजूर ने फरमाया, वो क्या? अर्ज किया, हुजूर जब मदीने पर कुफारे मक्का हमला आवर थे तो आपने ऐलान फरमाया था ना, मदीने की सरहद का पहरा देने के लिए निकलो। या रसूलल्लाह, ये बंदा एक रात मदीने की सरहद पे मेरे साथ तीर कमान पकड़ के पहरा देता, एक रात पहरा देता रहा। आप तो जानते, एक रात सिर्फ तीर और कमान लेके पहरा देता रहा। आका, इससे बढ़कर मैं इसकी कोई गवाही नहीं दे रहा। न मुझे इल्म है, देहाती है, नमाजों की गवाही नहीं दी जा रही, रोजों की नहीं दी जा रही, हज की, सौम, सलात की, अरे नवाफिल की, जिक्र, तस्बीह, तारील की नहीं दी, किसकी जा रही है? मदीने शहर की सरहद का एक रात पहरा दिया है। आका ने फरमाया, ओए सफे सीधी करो, मैं मोहम्मद जनाजा पढ़ाता। सफे सीधी करो, मैं मोहम्मद जनाजा पढ़ाता हूं। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया। सुनिए जरा हदीस के आखिरी अल्फाज। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कब्र पे जो सहाबा उनको लहद में उतार चुके, कब्र पे मिट्टी डाल चुके, हुजूर आए और कब्र पे यूं हाथ फेर करना, फरमाते हैं, ओ फुलां बिन फुलां, तेरे साथी ख्याल करते थे कि तू जहन्नमी है, मगर 3 मरतबा हदीस के लफ्ज़ फरमाया, मगर मैं मोहम्मद गवाही देता हूं, तू जन्नती है, तू जन्नती है, तू जन्नती। और आगे हदीस का इतना जुमला बाकी है। हुजूर ने हजरत उमर से कहा, उमर तुझसे लोगों के अमाल के बारे में नहीं पूछा जाए। नहीं क्या है ये मेयार नहीं, उमर इस पे खामोश। वो मेरे करीम आका की और हजरत उमर की बात ही हो गई। लेकिन इस हदीस के बाद जो उलमा ने एक जुमला लिखा है ना, जुमला लिखा है, जो उलमा बयान करते वो कमाल है। यही पैगाम देना चाहता हूँ आज इस कॉन्फ्रेंस में। लोगों, जो मदीने शहर की एक रात, अच्छा उसकी फासिक होने की गवाही भी हजरत उमर दे रहे हैं। और ये भी सुनिए कि उमर कौन है। हजरत उमर वो है जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे उमर की जुबान पर हक जारी होता है, मेरे उमर से शैतान रास्ता बदल जाता है। वो उमर उनकी जुबान से बोले जा रहे लफ्ज, हाज़ा रजुलन फासिकुन। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, ये जन्नती है, ये जन्नती है। क्यों? यहाँ उलमा ने जो नुक्ता अखज़ किया वो ये है कि जो मदीना शहर की सरहद का एक रात जाग कर पहरा दे। नौजवानों, मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। मैं आपको देख रहा हूँ, आपके चेहरों की ज़ियारत भी कर रहा हूँ, मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरा जुमला ज़ाया ना करना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो एक ना उलमा ने इससे अखज़ किया इस हदीस से, जो एक रात मदीने शहर की सरहद का पहरा दे, वो फासिक होने के बावजूद जन्नती है। तो सुनो, जो सारी जिंदगी मदीने वाले की खत्म नबूवत का पहरा देता रहा, जो सारी जिंदगी मदीने वाले की खत्म नबूवत का पहरा देता रहा, बताओ वो जहन्नम में कैसे जाएगा? खत्म नबूवत के पहरेदारों, परेशान नहीं होना। सच्ची बात है, रब की रहमत बड़ी वसी है। सबकत रहमती अला गज़ाबी,
रब की रहमत बड़ी वसी है, मैं उसकी रहमत पे तवक्कुल करते हुए उसकी रहमत पे सहारा लेते हुए ये बात कह रहा हूँ। खत्म नबूवत का नारा जिंदगी भर तू लगा दे, खत्म नबूवत का नारा जिंदगी भर तू लगा दे, दिल से लगा, जिंदगी पूरी लगा, फिर छोड़ दे नबी पे। वो सही जुमला कहा था जी, इस मकाम पे ये जुमला है, कब्र जाने नबी जाने। उसके लिए इतना तो कर ले, सारी जिंदगी नबी पाक का नारा तो लगा, ताजदार खत्म नबूवत। और एक बात और अर्ज करूं, एक हदीस है जिसका मफहूम है, जो कि तालिब इल्म हो ना, अरबी इबारतें नहीं आती, तर्जुमा उसका मफहूम उलमा बैठे। हाय हाय, हुजूर ने फरमाया जो सारी जिंदगी मुझे मेरे बारे में ये कहता रहा ना कि हुजूर मेरे हैं, हुजूर मेरे हैं। इस हदीस का मफहूम कहने जा रहा हूँ, आपके लिए तोहफा देना जा रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया जो सारी जिंदगी ये कहता रहा ना हुजूर मेरे हैं, हुजूर मेरे हैं, हुजूर मेरे हैं, फरमाया कल क़यामत के दिन जब फरिश्ते पकड़ के ले जा रहे होंगे ना, तब मैं कहूंगा इसे छोड़ दो, ये मेरा है। मुझ समेत कौन ये नहीं चाहता कि माशर में छोटक हो जाए? कौन है नहीं चाहता? सब चाहते हैं ना कि मैशर में छुटकारा हो जाए, माफी मिल जाए, सरकार की नजर करम हो जाए। तो फिर कुलिया तो हुजूर ने दे दिया कि सारी जिंदगी जो मेरे नारे लगाता रहा, कहता रहा हुजूर मेरे हैं, हुजूर मेरे हैं, तो फिर मैं वली 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 होते ही वो है जिसकी फरासत तेज हो, वली की फरासत पे कुर्बान जाऊं। आला हजरत तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें, तूने उम्मत को कलाम लिख के हुजूर की उम्मत को दे ही ऐसा दिया, पढ़ती जाएगी, इस हदीस पे भी अमल होता जाएगा, बख्शिश का बहाना भी मिलता जाएगा। भला क्या आपने जवाब देना है? सबसे आला हो आला, नहीं 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 बोलिए, सबसे आला हो आला, सबसे आला हो आला। ये नात ऐसी है कि इस नात को पढ़ते जाएंगे तो हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा। और एक यहाँ पे एक और उलमा बैठे, एक बात कर दूं, क़यामत कब्र में जो तीसरा सवाल होगा ना, बाज कहते हैं एक ही सवाल यही होगा। ये दो तीन रवायतें हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना, उलमा ने सर हला के बता दिया। मन रब्बों का भी नहीं होगा, मन दीनों का भी नहीं होगा, एक ही होगा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मुहम्मद। अगर बात जिनमें तीनों हैं उनमें भी आखिरी सवाल तो यही है ना, तो दोनों रवायतों से माखुज के है कि हुजूर की पहचान क़यामत को होगी। और वो जुमला क्या है सुनना जरा, लंबी नहीं बात करूंगा उसमें, सिर्फ मैं मुजारे नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन एक रंग देना चाहता हूँ आप तक। मा कुंत तक़ूलो, ये माजी मुजारे का सीगा है, माजी उलमा जानते हैं माजी मुजारे का सीगा है। और याद रखिए मुजारे तकरार में कम अज कम 10 बार, इससे जायद बार तकरार होगा ना तो वो उसमें दाखिल होगा। तो मतलब पता क्या है, पूछा क्या जा रहा है, मा कुंत तक़ूलो फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता इस हस्ती के बारे में तू दुनिया में क्या कहा करता था, क्या कहा? खुश नसीब हो अल्लाह की कसम, हमसे जब पूछा जाएगा, अच्छा एक साहबी ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछ लिया था, या रसूल अल्लाह होश में होगा बंदा? और मैं ऐसे ही होश में होगा जैसे तू दुनिया में होश में है। जब ये मैंने हदीस पढ़ी ना ख्वाजा साहब, यकीन करो मुझे और तसल्ली हुई, ठठ आ गया। मैंने कहा अगर इस आलम वाली दुनिया में होश रहा ना तो फिर तो मौजें लग जाएंगी। जब पूछेंगे ना, जितने भी डराने होंगे, भले जितने भी खतरनाक होंगे, लंबे दांतों वाले होंगे, पूछ लेंगे ना मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मुहम्मद, तो जुबान पर तुम जारी पहले से ही होगा, 45 साल से के जारी है, ताजदार खत्म नबूवत। हाथ उठा दे आज, हाथ उठा के जज्बात से, मोहब्बत से, दीवानापन में ये नारा का आदत बना ले, कसम पैदा करने वाले की। अगर माशर में उस फरिश्ते ने पूछ लिया ना मा कुंत तक़ूलु, क्या कहा करता था, तो जो ऐब ढूंढता फिरता था, इल्म नहीं था, गैब नहीं था, जानते नहीं थे, खाने तो छितर उन्होंने ने, तो जो नारे लगाता रहा, नारा रिसालत, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, तद हज को ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत,
ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या तो कदम तेरे हैं। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अशर पुल पुल पे से गुजरेंगे हम तेरा नारा लगाते या मोहम्मद, पुल से गुजरेंगे इंशाअल्लाह नारा लगाते हुए। और ये नारे वो लगाएगा जिसको दुनिया में याद होंगे, जिसको ये आदत ही नहीं पड़ी होगी उसको क्या नारे लगाने की आदत बनाओ। ये नारा कब्र में लग गया ना तो इदारे खत्म नबूवत वहां से वो गायब हो जाएंगे, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी। इतना ही अमल। तो खत्म नबूवत के लिए लो जवानों अपना था। अच्छा ये हम क्यों बार बार कहते हैं खत्म नबूवत पे पैरा दो, खत्म नबूवत की बात करो? वजह क्या है? वजह ये है कि जितना डाकू खतरनाक होता है ना, दरवाजे पे ताला उतना ही बड़ा लगाते हैं। जितनी सिक्योरिटी का मसला हो उतने ही ज्यादा हाई प्रूफ इंतजाम किए जाते हैं। ऐसे ही है ना यारो? खुश नसीबी अपनी समझना। बंदा सफर पे जाए ना बाहर तो अपनी कीमती तरीन चीज उसके हवाले करके जाता है जिस पे मुकम्मल एतमाद हो, हैं? उसके हवाले करता है, हिफाजत उसके जिम्मे होती है। कभी वक्त का गवर्नर भौंके ना तो गाजी मुमताज पसंद आ जाता है, कभी राजपाल भौंके ना तो इल्म दीन को पसंद कर लिया जाता है। ये फैसले ऊपर होते हैं। अपनी पसंद की चीज के लिए तुम बाएतमाद साथी ढूंढते हो। बख्तों पे नाज करो। रब की पूरी कायनात में जो रब की महबूब तरीन चीज है ना, वो महबूब का ताज खत्म नबूवत है, महबूब की जात खत्म नबूवत है, महबूब का वजूद है। जो उस वजूद की हिफाजत अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे लगाई है। इतनी सर्दी में ठंडक में बिस्तर छोड़कर जो आए बैठे हो ना, तो ये इसलिए आए बैठे हो कि खत्म नबूवत का आवाज आनी है, जाके तुमने सुनना है। और खत्म नबूवत है क्या? हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है। हुजूर अल्लाह के, बोलो हुजूर अल्लाह के। बात खत्म कर रहा हूँ बस। मैंने आपको जो आप ज़ौक़ की वादी में उतरना था उतर गए। अब थोड़ा सा सबक सुन ले, बस बात खत्म है। हुजूर अल्लाह के आखिरी, बोलिए हुजूर अल्लाह के आखिरी, हुजूर अल्लाह के आखिरी। हुजूर के बाद कोई नबी पैदा, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा जो दावा करे नबी और रसूल हूँ, वो काफिर कज़्ज़ाब जहन्नमी है। जो दावा करे मैं नबी और रसूल हूँ वो कौन है? बोलिए वो कौन है? मिर्ज़े का चौथी लाइन, मिर्ज़े कादियानी ने दावा किया मैं नबी और रसूल हूँ। कुरान और हदीस की रोशनी से मिर्ज़ा कादियानी क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ? और आला हज़रत फाज़िल बरेली ने लिखा है जो काफिर को काफिर ना कहे वो भी काफिर, और जो मिर्ज़ा कादियानी के कुफर में शक करे वो भी, जो मिर्ज़ा कादियानी को काफिर ना कहे वो भी, जो मिर्ज़ा कादियानी को मजलूम या मिर्ज़इयों को मजलूम समझे कि ये तो बेचारे किसी को कहते ही कुछ नहीं, ये मुसलमान मौलवी ऐसे इनके पीछे पड़े हुए हैं, जो ये बोले आला हज़रत फरमाते हैं वो भी, बोलिए वो भी। तो गोया दिल का एक बाल भी कादियानियत की तरफदारी करे तो काफिर। सारे का सारा दिल जब तक मदीने ना झुके बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता। सारे का सारा दिल का मदीने झुकना जरूरी है, हुजूर से वफा और मोहब्बत जरूरी है। तो बात ये मिर्ज़इयों से हमारा इख्तिलाफ क्यों है? मिर्ज़े कादियानी ने नबूवत का दावा किया। अब ये मैं सिर्फ सबक सुना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साकी साहब ने आपको पूरी कादियानियत के पड़खच्चे उड़ा के बताया होगा, खत्म नबूवत का सबक एक एक सुनाया होगा, मुझे मालूम है। लेकिन मैं भी तो अपना हिस्सा डालने जा रहा हूँ ना। कोई एक आध नया आज आया होगा तो वो ये सबक ले जाए कि यार ये मसला क्या है, क्यों ऐसा करते हैं। तो सिर्फ सादा से अंदाज में सुनिए। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी हुआ इंडिया में, ठीक है ना, कादियान है इंडिया, ये पास ही है। ये शक्करगढ़ एक तहसील है, दूसरी पटियाला है गुरदासपुर की। ये तकसीम हिंद से पहले दो तहसीलें थी गुरदासपुर की। गुरदासपुर के साथ ही गांव है पटियाला तहसील के साथ उनका एक गांव है बटाला तहसील बटाला की गांव है, वो है अपना कादियान। कादियान का ये मनहूस मिर्ज़ा कादियानी था। ये
जमा पला तो मुसलमानों के घर में, लेकिन बड़ा होकर वो मुर्तद हुआ और अंग्रेज फरोश, अंग्रेज के जूते चाटे इसने फिर मुख्तलिफ दावे किए। इसने कहा मैं मुहद्दिस हूँ, फिर इसने कहा मैं मुजद्दद हूँ, फिर इसने कहा मैं जिल्ली नबी, फिर इसने कहा मैं बरूजी नबी, फिर इसने कहा मैं तशरीही नबी, फिर इसने कहा मैं गैर तशरीही नबी, ये मिसले मसीह, ऐन फजीलत बर मसीह, ये बढ़ता 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 इसने कहा मैं नौज़ बिल्ला मोहम्मद हूँ, फिर इसने कहा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ गया हूँ, फिर इसने माज़अल्लाह कहा मैं तो अल्लाह हूँ, फिर उसने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ, फिर इसने कहा मैं खुदा की बीवी हूँ, फिर इसने खुदा का बाप होने का दावा किया। इतने खतरनाक गुस्ताखाना दावे मिर्ज़ा कादियानी ने किए और ये दावों को तावील में परोकर उम्मत मुसलमान को ये धंधा देते हैं। पता है क्या, यानी जुल्म ये है कि इस वक्त हम मुसलमान जो हैं ये इस्लाम में सबसे आला दर्जा किसको देते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम को। सबसे बड़े कौन है इस्लाम में? पैगंबर इस्लाम। और जो पैगंबर इस्लाम की शान इस्लाम में है ना, ये मिर्ज़ा कादियानी को इस्लाम झूठा बयान करके उसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी को वो शान बयान करते हैं। नौज़ुबिल्लाह। मिर्ज़ा कादियानी के गंदे खानदान को ये अहले बैत कहते हैं, मिर्ज़ा कादियानी के गंदे गंदे चेलों चमचों को ये साहबे रसूल कहते हैं, और ये माज़अल्लाह मिर्ज़ा कादियानी की झूठी शैतानी वहियों को ये कुरान का दर्जा देते हैं। मिर्ज़े के गंदे शहर कादियान को ये मक्का कहते हैं, और ये रबवा जो चनियोट के करीब है इसको ये मदीना कहते हैं। ये मैंने इन शॉर्ट बयान कर दिया। सारी बकवासात इस्लाम के मुकाबल एक जाली इस्लाम बनाती हैं और उसमें से ये इस तरह ये बकवासात करते हैं। तो बताओ ये कोई उम्मती बर्दाश्त कर सकता है? बोलिए। ठंडी हाँ की थी जी, इंदी तो जिन्हें बर्दाश्त करना पड़ना। बोलिए जरा जोर से, क्या कोई उम्मती ऐसे कुफर को बर्दाश्त कर सकता है? सीने का जोर लगा जरा, कर सकता है? जब तक ये कुफर जमीन पर है हुजूर का हर गैरतमंद उम्मती खत्म नबूवत का नारा लगाता रहेगा। उसको खत्म नबूवत का पहरा देना होगा, खत्म नबूवत पे आवाज उठानी होगी, खत्म नबूवत के लिए बहुत कुछ करना होगा, और खत्म नबूवत के लिए जहां तक उसको मैदान पे जाना पड़े उसको जाना पड़ेगा। क्यों? ईमान बचता ही तब है जब तक वो खत्म नबूवत का पहरा देता रहेगा। इधर खत्म नबूवत पे फितना उठाओ और नमाजी नमाज पढ़ता रहे, इधर खत्म नबूवत पर फितना उठाओ और मुत्तकी अपने तकवे की फिक्र करता फिरे। क्या ये फतवा तकवा नहीं है? हुजूर की खत्म नबूवत के बाद उठी तो हुजूर की खत्म नबूवत का पहरा देना होगा। हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा देना होगा और इन मर्जियों से सोशल बाइकाट भी करना होगा। अब बताओ यार, जो आपके बाप को गाली दे आप उससे मिल सकते हो? तो जो ये गाली दे उसके साथ कैसे मिला जाए? और फिर भी जो मर्जियों से मिलती हैं, दोस्तियां करते हैं, समझ से बालातर है। फैसलाबाद में एक कांस्टेबल एक इश्तिहारी के साथ खाना खाते पकड़ा गया। हज़रत जी, वक्त की खबर है, पुरानी खबर है, 8-10 साल पुरानी। कांस्टेबल इश्तिहारी के साथ खाना खाते हुए होटल से पकड़ा गया। एसएसपी ने उसको सस्पेंड कर दिया। रीजन क्या लिखी कि तेरा काम तो इश्तिहारी पकड़ना है और तू इश्तिहारी के साथ खाने खा रहा है, दोस्तियां कर रहा है। उसको सस्पेंड कर दिया। खबर इतनी थी, मेरी तवज्जो मदीने चली गई। मैंने कहा एक एसपी अपने पुलिस वाले को इश्तिहारी से मिलते देख ले तो पुलिस से निकाल दे, मदीने वाला उम्मती को कादियानी से मिलते देख ले, बता मामला कहाँ चला जाएगा। कभी इस पे गौर कर जरा, खुदा के लिए गौर कर। ये मरज़ई नवाज कब के मर चुके होते, ये मरज़ई कब के मर चुके होते अगर मरज़ई नवाज जिंदा ना होते। मरज़ई नवाजों की वजह से ये मरज़ई जिंदा है। वो हुकूमत में हो, अदलिया में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, या मौलवियों में हो, या पीरों में हो, या दुनिया में हो। हज़रत जी, पीरों का मैंने नाम जानबूझ के लिया है। ये इधर फैसलाबाद में एक गांव है, वहाँ पे खत्म नबूवत का जलसा इश्तिहार लगाया गया। तकरीर भी इस फ़कीर की थी। हम गाड़ी में बैठे बिल्कुल जलसा गाह से एक आधा घंटे की मसाफत में थे, कॉल आ गई जलसा कैंसिल। मैं क्या क्यों? बम निकल आया। कहते नहीं जी इजाज़त नहीं। मैंने कहा किसने देनी है इजाज़त? पुलिस वालों इजाज़त नहीं। मैंने क्यों? कहने लगे जी लिख के दे दिया मेज़बानों ने। मैंने कहा मेज़बान कौन? कहने जी मौलवी साहब ने लिख देता है जलसा नहीं होना। मैं कहा मौलवी साहब ने लिखे है कलमा, मौलवी साहब का तो नहीं था पढ़ा।
मैंने जो काफिले आ रहे थे उनसे रब्ता किया, दोस्तों से जिन्होंने मेरा टाइम लिया। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा ये मामला। वो मौलवी साहब को पुलिस ने थोड़ा सा हरासा किया। उन्होंने कहा जी मैं लिख देना जलसा कोई नहीं। हम वहाँ पहुँचे। मैंने कहा वहाँ नहीं होगा लेकिन होगा जलसा। बाहर भट्टा था, भट्टे में एक ट्राला। मैंने कहा सीधा करो उसी ट्राली पे, उस वही स्टेज ला के रखो। आ गए हम, आधे घंटे तक हम पहुंचे। टेलीफोन पे राब्ते, जो काफिले आ रहे थे, जो अड्डे पे खड़े थे फैसला जड़ा वाला रोड पे, उसी को वहां पे चलो जितने बच गए मिल गए। जब स्टेज लगा ना ऐसे ही खुले मैदान में वो भट्टे के करीब, तो जनाब स्टेज लगा, लोग आ गए, जलसा हुआ, मिलने लगे। मैंने तकरीर की, तकरीर हो गई, गुफ्तगू हो गई, जो सुनाना था जो सुनना था हो गया। मैंने कहा तहकीक करो मौलवी ने क्यों लिख के दिया। खुदा की कसम पता चला 10 साल से उसका खाना ही मरज़ई के घर से आ रहा था। उस मौलवी का खाना 10 साल से मरज़ई के घर से आ रहा था। मैंने कहा वो लिखदा ना ते और की करदा, ओदे अंदर ते गैरत रही ना। क्यों हजरत जी रह जाती है, उसके अंदर तो गैरत रही ना, लिख के तो देना था उसने। हालत ये होती है। और बाबा सैयद फिदा शाह साहब अल्लाह उनको जिंदगी करे, वो अक्सर कहते हैं खाल खाना पानी फल सेवियां चावल अल्लाह का रिज़्क है, इहदी असर उदों ही हुंदे ने गौस पाक दे लंगर चो खा लीए ते नूर बन जाता है, ते जे किसी गुस्ताख मुरतद दे घरों खा लीए ते जहर बन जाता है। रिज़्क वही है, खाने के असरात बदल जाते हैं बेटा। गौस पाक के लंगर से यही चीज खा, बातन रोशन हो जाएगा। मदीने वाले के लंगर से खा, बातन बदल जाए, आला बदल जाएगा। और यही मरज़ई के घर से खाओ, है तो बकरा ही ना, है तो बकरा ही ना। कलमा पढ़ने वाला ज़िबा करे उसी छुरी से, उसी मौके पर, वो हलाल। वही छुरी मरज़ई को पकड़ा दो, बकरा भी वही है, छुरी भी वही है, मरज़ई ज़िबा कर दे तो हराम। क्यों मुफ्ती साहब ऐसे ही है? हलाल जानवर हराम हो जाते हैं। भले क्यों होता है भाई, नफ्स भी वही पड़े हैं, छुरी भी वही है, अरे बकरा भी वही है, लेकिन फर्क ये है वो खत्म नबूवत का मानने वाला है, वो खत्म नबूवत का मुनकिर है। खत्म नबूवत का मुनकिर हो तो हलाल बकरा भी हराम हो जाए। तो दोस्तों हमारी इनसे कोई मामूली नौयत की लड़ाई नहीं है, बड़ी खतरनाक है, समझो जानो। और फिर कमाल तो कमाल ये है, हाय हाय हाय, खत्म नबूवत का काम मैं सच्ची पूछो तो बताऊं, ये सिर्फ गैरतमंद कर सकता है। मैं कसम उठा सकता हूं, बेगैरत कर ही नहीं सकता। और सैयद फैजल हसन आलो मारवी ने तो बता दिया था हमें, उन्होंने कहा कि जो हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत नहीं कर सकता ना, वो अपनी माँ बहन और बेटी की इज्जत की हिफाजत भी नहीं कर सकता। ये तो 50 साल पहले बाबा सैयद फैजुल हसन बता गया। तो लोगों मरज़ई नवाजी से भी बाज आ जाओ। मुझे कहा गया, बात मैं ख़त्म कर चुका था, मुझे कहा गया कि वो एक वाक़या है तांगे वाला जो मैंने कहीं बयान किया, उसको या सुना दो। तो बाइकाट के हवाले से वो है, मरज़इयों से बाइकाट कितना ज़रूरी है। ये कुरान की आयतें भी मौजूद हैं कि बद मज़हब से और गुस्ताख से बाइकाट की शरीयत क्या है, और मरज़ई उसी के ज़ुमरे में आता है। और हदीस मुबारका में भी है बद मज़हब और गुस्ताख और बेदीन से बाइकाट की शरीयत क्या है। ये तयशुदा मसला है, लेकिन यहाँ की मिसाल देना चाहता हूँ, मिसाल देना चाहता हूँ। वैसे तो यार वो ठंडा अपने दिल से को पूछ ले ना, तो अल्लाह दी कसम अंदर भी एक मुफ्ती हुंदा है कि नहीं हुंदा, जिसको ज़मीर भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्शियस बोलते हैं, वो भी एक अंदर होता है, जागता हो ना जिसका, फैसला तो वही दे देता है। दे देता है कि नहीं दे देता? फैसला वो दे देता है। और नहीं ना तो एक सादी सी मिसाल दे दूं उस वाक़े से पहले। हजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह, आप बीमार हो गए ना, वाह 10-15 दिन बीमार हो गए, तो एक मुरीद आया, हजूर इत्थे एक सियाना रहिंदा है, उस वक्त हकीम को सियाना बोलते थे, सियाना रहिंदा है, उस सियाने दे कोल ना ले चलिए तुहानू। फरमाया केड़ा सियाना ही? आख्या जी वो फलाना हिंदू, वो बड़ा सियाना है, तो तुहानू उहदे कोलों ना ले चलिए। ते आप ऐसे सर झुकाए बैठे थे। फरमाया बेलिया जे एडा सियाना हुंदा ते सोहणे मुहम्मद दा कलमा ना पढ़ लेंदा। जे एडा सियाना हुंदा, आजकल भी हमें कई दौरे पड़ते हैं, वो डॉक्टर जी मरज़ई बड़ा सियाना है, वो हार्ट स्पेशलिस्ट है जी, वो बड़ा है जी, वो जनाब ऐसे दवाई देता है आराम आ जाती है, ऐसे होता है। और मैंने कहा ये सिर्फ शैतान के वसवसे तुझे डूब रहे हैं और कुछ भी नहीं है, वरना सुल्तान बाऊ ने फतवा दे दिया है जे एडा सियाना हुंदा ते सोहणे मुहम्मद दा कलमा ना पढ़।
जे मरज़ई सियाणे होण ते सोहणे जुल्फां वाले नूं छड्ड के काणे नूं मनना सी, पेंगे लूले ते लंगड़े नूं मनना सी, जिदी ना अख ना कान ना कोई रन ना कोई। मैं क्या बताऊं उसके बारे में। बस आज वो एक ना हजरत जी कदमों पे हाथ रख के एक बात आ गई, तो चूंकि आज अवामी माहौल है, मैं देख रहा हूँ खड़े खड़े सोच रहा था कि क्या छोड़ूं और क्या बयान करूं और किस मौजू पे लाऊं और कहां तक ये बात चले। खैर, लेकिन जो भी हो गया अल्लाह की तौफीक से हो गया। ये बात यहाँ पर आपकी जो है ना तफन्नुन तबा भी हो जाए और शातिम रसूल की तजलील पे मुस्कुराना भी सुन्नत है, वैसे भी सुन्नत है। वो ना इंडिया में एक लोकल अखबार इश्तिहार आया, ये सदरी रवायत है, सदरी रवायत सीना गजट, उसमें आया कि जनाब एक वो बकरा हमारे पास जो उसमें उसके साथ 5 मिनट अंदर रह जाए ना 10,000 रुपया इनाम उस दिया जाएगा। और उस वक्त 10,000 जब 50 रुपए 50 पैसे का 50 पैसे आधे रुपए का किलो छोटा गोश्त मिलता था। ये मैं वैल्यू पैसे की बता रहा हूँ, 50 पैसे का जी 2-3 रुपए का बकरा। तो बुजुर्गों की गवाही भी आ गई। यानी इतने पुराने दौर में 10,000। मिर्जे के मुंह में पानी आ गया, उन्हें क्या पैसों वास्ते ते ड्रामा रचाया, ते क्यों ना होवे एक मुकाबले च आ जाइए ते मुकाबले च 5 मिनट तक किहड़ी खेड़ है, मेरे तो बड़ा गंदा केड़ा है। अपने आप उन्होंने तसल्ली दी, सोचा उन्हें चलो जनाब कोई बात नहीं, वो चले गए। वो इश्तिहार पे ना उन्होंने वेख्या, वो अगे 2-3 खाकरूब में चूड़ा छोड़ा नहीं बोलूंगा इसलिए कि खाकरूब ही काफ़ी है, वो किसी का दिल ना दुखे, उनसे माजरत के साथ खाकरू को सुबह से भी माजरत के साथ उन्होंने सोचा मजदूर है, दिहाड़ीदार है, चौनी दुआनी मिलती है, कभी नहीं मिलती, चलो 10,000 आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों की गटर गंदगियां साफ करते हैं, बू तो हमारे नाक में रची बसी है, हमें बू का क्या, तो वो बकरा में 5 मिनट रहना हमारा गुजारा हो जाएगा। वो तो सोच के ठीक आए कि चलो दाल लग रहा है तो ले ले। वो 2-3 खड़े हुए थे खाकरूब जो लोगों की सफाइयां साफ करने वाले, गंदगियां उठाने वाले। तो मिर्जा भी गया इसने जनाब, वो पाग छक बड़ी बन्नी, चिट्टा सूट थे, ना अपने लो सुर्खी पाउडर लाया। उन्हें कहा पता नहीं कौन आ गया, बड़ा मौजूद शरीफ। उन्हें कहा हाँ जी किधर आयो? उन्हें कहा जी मैं भी एंट्री कराना है। वो सिख सी उन्हें एक बार वेख्या, ओहदे लो, एक बार लिबास लो, एक बार एंट्री लो। उन्हें क्या वेखदा की है? उन्हें क्या मैं वेख रहा एंट्री किस काम की करवाना है? उन्हें कहा तू मैनू जानदे ही नहीं, मैं किड्डा गंदा। अब भी जिसको समझना है बिल्कुल नहीं समझना, मैं आगे चलने जा रहा हूँ। अच्छा, उसने कहा एंट्री करवाओ जी, एंट्री करवाई, वक्त वहां जी आ जाओ जी। वो एक खाकरूब अंदर गया जनाब, उसने कहा जी आओ। मिनट 3 गुजरे ना 2 गुजरे, वो खाकरूब बाहर नक झाड़ता हो। उसने कहा हुआ? उन्हें कहा मैं बड़ियां बड़ियां बुआ सुनिया ने, एडा गंदा बकरा मैं ते वो बकरा मैं नहीं वेख्या। बाहर आ गया। दूजा गया खाकरूब, वो भी नक मलदा बाहर। तीजा गया, चौथा गया। उन्हें कहा सारे बाहर आ रहे हैं, एने किसी मिनट भी नहीं करना। मिर्जे की आवाज, उन्हें कहा मैनू इजाजत दो। अंदर गया, मिनट एक नहीं लंघिया, बकरा बाहर आ गया। नहीं समझ आई तो फिर मर्जी है आपकी, शकरगढ़ वालों। मिनट एक नहीं गुजरा, बकरा बाहर आ गया। उसने पूछा सिख मालिक ने कहा की है? जुबाने हाल से बकरे ने बताया। उसने कहा कंधा ते मैं भी बड़ा, पर केड़ी झूठ नु मेरे कमरे च वाड़ चढ़िया। ये है मिर्जा कादियानी। ये नारा भी आम होना चाहिए, फिर लगाए हजरत जी। बेशुमार बोले आप, बोले बोले। अच्छा, अभी तक हाथ खड़े नहीं हुए। कुरान की आयत है, कुरान पाक में लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की। हदीस मुबारका में है झूठे पर खुदा की, फरिश्तों की और मोमिनों की लानत। अब बताओ मिर्जा कादियानी झूठा है कि सच्चा? जेड़ा आहिस्ता बोलेगा मेनू शक पैना है। मिर्जे पे लानत। हाँ बोलो जरा। ये इतना गंदा, इतना यार, जिसने खुदा होने का दावा किया, खुदा का बाप होने का दावा किया, खुदा का बेटा होने का दावा किया, खुदा की बीवी होने का दावा किया, नबी रसूल और तमाम अंबिया का मजमुआ होने का दावा किया, सहाबा को गालियां, अबू बकर उमर को गालियां, जनाबे सैयदा पाक की बारगाह में गुस्ताखियां और आले पाक की हसनैन करीमैन मौला अली, उसने कोई हस्ती छोड़ी नहीं, हजरत आदम से लेकर हर सहाबी तक का वो उसने गालियां बकी, गंदे सफे किए। तो उस पर भी सोचते हो लानत पानी है कि नहीं पानी? जो उस पर भी लानत ना डाले ना, हम अक्सर दुआ करते हैं सहरी के वक्त, उस पे भी लानत हो। जो मिर्जे पर लानत ना डाल सका वो मुसलमान कब का रह जाता है? यानी मिर्ज़ई नवाज, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे उशाक बैठे और खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस आए हो, आपके जरिए पैगाम मैं कहीं और दे रहा हूँ।
समझिए जरा, मैं आपको तो सीढ़ी बनाया हुआ हूं, आपकी वजह से पैगाम कहीं और जा रहा है, लेकिन आप इतने झूम कर जवाब दें उनको पता चले ये सारे दीवाने बैठे हैं। मिर्जे पे लानत, हाथ खड़ा करके मिर्जे पे लानत। अच्छा, फिर अगली लानत डालने से पहले एक और बात याद आ गई हजरत जी। मैं एक दिन अपनी तन्हाई में शुरू की बात थी, जब मैंने पहली किताब लिखी ना शऊर खत्म नबूवत, तो मैंने मिर्ज़ैयत के कुफ्र निगार सारे पढ़े ना, पढ़ के ना मेरा दिल बड़ा ना खुलबुलाया। यकीनन आप इस कैफियत को बेहतर जानते हैं, मिर्ज़ैयत के कुफ्र पढ़े तो होता क्या है। मैंने ना कागज़ पे लिखना शुरू किया, मैंने कहा इसको क्या लिखूं, इसको खबीस लिखूं, इसको क्या कहूं, क्या कहूं, मतलब इसको गधा कहूं, बेवकूफ़ कहूं, उल्लू कहूं, बाटा कहूं, लांती कहूं, कुत्ता कहूं, कमीना कहूं, क्या कहूं इसको, खिंजीर कहूं। अचानक से पीछे ना जोंग वालों की आवाज आई, सब कह दो। नहीं समझ आई तो ठीक है, अब आ रही ना, नहीं समझ आई, सब कह दो। फिर मैंने कहा हाँ ये सब कह दो का मुस्तहिक है। फिर लफ्ज आए, हजरत जी तवज्जो करना सुनना, बद गुफ्तार लांती किरदार। इस वर्ड में हजरत जी एक लफ्ज भी मैं साबित ना कर पाऊं, ये अल्लामा मेरे जिम्मेदार है, ब्लैंक चेक दे रहा हूं, ये मेरे गवाह हैं। अगर मैं मिर्जे के खिलाफ जो लफ्ज बोलने जा रहा हूं एक भी गलत बोलूं तो मैं मुजरिम भी चौक चौराहे में ब्लैंक चेक भी देता हूं, सजा खाने को भी तैयार हूं। और अगर जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं ये सच्चे हैं तो फिर कादियानियों को दावत फ़क्र है, उस पर लानत भेजना और इस्लाम के दायरे में आ जाना। सुनना जरा वो क्या लफ्ज है, बस जो कहा ना जोंग वाले ने, सब कह दो। फिर मैंने कलम चलाई और फिर मैंने लिखना शुरू किया। वो क्या था, बद गुफ्तार, लानती किरदार, अर्जा सराय में मुजोर, नबुव्वत का चोर, झूठ का मुजस्सिमा, अंग्रेज के बूट का तस्मा, ख्वाहिशात का बंदा, सोच का गंदा, आदात जलील, फितरत रजील, बद शक्ल, कोता अकल, मकरू खतो खाल, बेढंगी चाल, एक आंख से काना, कुफर में सियाना, दिल सिया, जमीर उठा, फरंगी का गुलाम, दुश्मन खैरुल अनाम, गालियों की बरसात, इर्तदाद की शहरात, ईमान का शिकारी, दर अंग्रेज का बेकारी, दौलत का हरीस, मुनाफिकत का मरीज, इखलाक का कातिल, सरापा बातल, नंगे शराफत, लायकी हकारत, फितना सास, नो सरबाज, अलामत फसाद, मुनकरे जिहाद, कलीसा का पुजारी, मलका बेसद के वारी, इमाम तजल तलबीस, बाइस फखरे इब्लीस, पेशवाए मुर्तदीन, रहनुमा ज़िंदीकीन, मुसैलमे कज़्ज़ाब का तर्जमान, अस्वद अंसी का निशान, दुश्मन कुरान, बानिए फितने कादियान। अरे शख्सियत बड़ी शैतानी है, तवज्जो मेरे भाई, शख्सियत बड़ी शैतानी है, नाम मिर्जा कादियानी है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। नादान सजदे में झुक गए जब वक्त क़याम आया। हाँ अब इसका वक्त है, अब इसका है, ये लाने डालो, लाने डालो। मिर्जा दज्जाल कौने ते लानत, मिर्जा लानती ते लानत, कौने ते लानत, लानत कौने ते लानत। मैंने दिल नादा से पूछा, बता हजरत जी, तसल्ली हुई। अंदर से मेरे दिल से आवाज पता क्या आई, हक तो ये है कि मिर्जा तेरा हक अदा ना हो, हक तो ये है कि मिर्जा तेरा हक, क्योंकि मिर्जा तेरी तकजीब मेरा फर्ज शरीयत, मिर्जा तेरी तजलील मेरी ऐन इबादत। लो जनाब, जो साहबजादा साहब ने हुक्म किया, 2-3 मिनट में मैं बात मुकम्मल करके इजाज़त चाह रहा हूँ। ये मरज़ई नवाज़ों के हवाले से है। ननकाना शहर में हमारे एक लेक्चर हुआ ख़त्म नबूवत का, तो उसमें जो कोचवान है वो भी आया हुआ था और उसने भी ख़त्म नबूवत पे लेक्चर सुन लिया। उसको समझ आ गई, उधर ज़हन गल बढ़ गई, वंड हो गई कि मरज़ियत क्या है, ख़त्म नबूवत क्या है, मरज़ियत क्या है और ख़त्म नबूवत क्या है। उससे ज़हन गल चली गई। महफिल च उठा, उठ के थे वो चले अपने दोस्तों को, अगले दिन उन्हें दावत कर दी थी। दावत करके थे, पूछता है सब ने चाय पिलाई, चाय पे बुलाया एक फट्टे पे, सबको उसने अपनी ज़ुबान में ना, अपने अंदाज में, अपने फहम के मुताबिक उसने वो ख़त्म नबूवत का मसला समझाया और फिर कहा कि ये मरज़ई, ये मिर्ज़ा कादियानी इतना बड़ा काफिर, इतना बड़ा गुस्ताख, इतना बड़ा परले दर्जे का ये सारा बताया। उन्होंने कहा ये बड़ा ख़तरनाक फितना, ये तो बड़ा कुफर है, ये तो हुजूर के गुस्ताख है, हमने तो क्या करना है। उन्होंने कहा करना अब ज़्यादा कुछ नहीं है, इतनी बात है कि जब आपने आज के बाद एक वादा करना है, ज़िंदगी में किसी मरज़ई को नहीं बिठाना,
अपने तांगे पे। उन्होंने कहा ठीक हो गया जी, वादा हो गया, आज के बाद अपने तांगे पे मिर्ज़ाई को नहीं बिठाएंगे। बेटा तवज्जो करना, तांगे पे नहीं बिठाना। ठीक हो गया, चले गए अपने अपनी कारोबार ज़िंदगी में माव हो गए। एक दिन एक की कंप्लेंट आ गई, कहा जी इस आदमी ने ना फलां बंदे मिर्ज़ाई को बिठाया अपने तांगे पे और वहाँ से उठाया वहाँ पे उतारा। शाम को चेयरमैन तांगा एसोसिएशन ने मीटिंग कॉल कर दी, आओ भाई आ गए कोचवान सारे, चाय शुरू हो गई, बैठे गपशप। उसने कहा भी तेरे बारे में कंप्लेंट आई है कि वो तूने कोई मिर्ज़ाई उठाया बिठाया और उतारा। कहा हाँ, क्यों कहाँ से? उसने कहा कि वो बड़ी धूप में खड़ा था और अकेला था और मुझे उसने कहा कि 500 रुपये ले लो। तो सफ़र तो सारा 50 रुपये का था, 20 रुपये का, इतना बड़ा मुझे वो दे रहा था। तो मैंने कहा चलो मिर्ज़ाई काफर है, उससे 500 रुपये आ रहा है तो ठीक है, लेके चलने लगा। मैंने उसको छोड़ दिया, बस बेचारा वो धूप में खड़ा था। तो इस तरह बस उसने बात की। उसने कोचवान ने कहा सुनिए अब असल पैगाम शुरू होने लगा है। कोचवान ने कहा ठीक है चले, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, जवाब दे। उसने कहा सही सही देना है। कहने लगा जी पूछो। उसने कहा तू और तेरी बहन छोटे से थे कि तेरा बाप और तेरी माँ फौत हो गई, तुम दोनों यतीमी में पले, तूने होटलों पे बैरी शिप करके नौकरियाँ करके मेहनत मजदूरी करके अपने आप को और अपनी बहन का पेट पाला। फिर तूने बहन की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, तूने मैट्रिक करवाया, फिर एफए करवाया, फिर बीए करवाया। तूने बड़ी मेहनत से फिर उसके लिए जहेज इकट्ठा किया, रकम कौड़ी कौड़ी जमा करके मेहनत करके। उसने कहा अच्छा। फिर उसने कहा तूने जब पैसे जमा कर लिए, बच्ची को पढ़ा लिया, बालिग हो गए, बड़े हो गए, तो फिर तूने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढना चाहा कि कोई इसी तरह का पढ़ा लिखा रिश्ता मिल जाए। मेरी बहन, हम गरीब से ही लेकिन बहन पढ़ी लिखी है तो इसके लिए अच्छा सा पढ़ा लिखा को नौजवान मिल जाए। तूने बरादरी में तलाश किया, बाहर तलाश किया, बिल आखिर तुझे एक कहीं ढूंढने पे किसी ने बताया और रिश्ता मिल गया, तूने वो रिश्ता कर दिया। उसने कहा अच्छा। उसने कहा फिर उसने कहा तूने बड़ी रुखसती से, बड़ी चाव से रुखसती की, बरादरी को बुलाया, खाने खिलाए, बारात आई, तूने रुखसती की, रुखसत हो गया, सामान भी चला गया, बेटी भी, बहन भी तेरी चली गई। 15 दिन हफ्ता 15 दिन गुजरे, वो मियाँ बीवी की कुछ चपकलश हुई, बात लड़ाई तक पहुंची, लड़ाई से तलाक तक पहुंची। तेरी बहन रोती 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 घर आ गई, तेरी बहन का सुहाग उजड़ गया। अच्छा फिर? कहा फिर तूने सामान जाके ले आया, सामान भी ले आया, तलाक भी ले आया, बहन तेरे घर है। एक अच्छा क्या लगा, फिर तू हफ्ते के बाद तांगा लेके जा रहा है और एक रोड पे चौक में कड़ी धूप में तेरा वो बहनोई खड़ा है और तुझे कहता है 1000 रुपया दूंगा, मुझे यहाँ से उठा के वहाँ छोड़ दे, बता क्या करेगा? आंखें सुर्ख हो गई। कहने लगा 1000 रुपये लानत डालता हूँ, मैं तो उसको पकड़ के मारूंगा। इतनी बात कही ना तो वो कोचवान आगे बढ़ा, उसने उसके जोर से थप्पड़ मार के कहा ओए लांतिया, तेरी भैन सैयदतुन्निसा नालों वड्डी, जिसको समझ आए ले जाए। तेरी भैन सैयदतुन्निसा दी इज्जत नालों वड्डी आ, अपनी भैन ते इन्नी गैरत ते नबी पाक दी अहले बैत दी इज्जत ते 500 दी गैरत भी नहीं खाती। वो कदमों में गिर गया, माफी मांगी। उसने कहा मैनू मसले दी समझ ही आ जाए। लोगों मसले दी समझ ले लो, यह मसला बड़ा अहम जे, यह बड़ा अहम मसला जे। खत्म नबूवत दे मसले को समझो और इसकी तबलीग और तशहीर में अपना दामन दिरहम जो भी आपके पास है ना वक़्फ़ कर दो। कल माशर के दिन पूछा जाएगा तुम्हारे होते हुए खत्म नबूवत पर हमला हुआ, तुमने क्या किया? तो इसलिए बरादर मोहतरम खत्म नबूवत पे अपना किरदार अदा करो। जिसके पास इल्म है, दौलत है, कलम है, ज़ुबान है, ताकत है, वो ख़त्म नबूवत का पहरा दे। और याद रखो पीर मेहर अली गोलवी से मंसूब ये जुमला है, जो ख़त्म नबूवत का पहरेदार होता है ना, उसकी पुश्त पे आमिना के लाल का हाथ होता है। ख़त्म नबूवत का पहरेदार तन्हा नहीं होता, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, हमने बड़े बड़े पहाड़ों को ठोकर पे उड़ते हुए देखा है। मैं तालिब इल्म हूँ, ये तो मुझसे बड़े, इनका तो तजर्बा, इल्म, ज़ुहद, वरा, तवक्कुल, यकीन सब बड़ा है। ये बड़े, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सबसे छोटा हूँ इनमें,
मैं कहता हूँ कि मैंने 20 सालों में अल्लाह की तौफीक से वो मनाजर देखे हैं ना, जो सोच भी नहीं सकता था कि ये मुतकब्बर भी आगे से झुक जाएगा। हमने बड़े बड़े मुतकब्बरों को झुकते और बड़े बड़े पहाड़ों को चोटी से पीछे हटते देखा है। वजह क्या है? पुश्त पे आमिना के लाल का हाथ जो होता है। इसलिए खत्म नबूवत पे अपना हिस्सा डालो। पता नहीं कब किसने मर जाना है, पता है कोई गारंटी है? सांसों की माला कब उखड़ जाएगी? जिन्ना पिछे पाप कमाए किथे नहीं कर दे, पैर पसार प्यो विच वेड़े ते कड्डो कड्डो कर दे, लप्पी मुक्की मिट्टी पाउंदे ते कर दे ढेर उचेरा, पढ़ दरूद घरां नूं आउंदे ते परत नहीं पाउंदे फेरा। मैं सुने पिया दे देश अंदर पैंदियां मुश्किलां बहुत भारियां ने, एक कोठड़ी मिलनी है रहन बदले जिन्हों ना कोई बूवे ना बारियां ने, जंज हंजुआं दी झुकी आण वेड़े अंदर रूह दियां होइयां तैयारियां ने, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज उन्हां वी बाजियां हारियां ने, जदां चमन विच खजाने वाल खोले पंछी उड़ गए मार उडारियां ने, मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा कमली वाले दियां सचियां यार। इसीलिए कलंदर लाहौरी भी कह उठा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। हजूर से वफाई पूरा दीन है, हजूर से वफाई पूरा ईमान है। जिसका हजूर से वफा नहीं उसका कोई दीन नहीं, जिसका हजूर से मोहब्बत नहीं उसका कोई दीन नहीं। तो आइए आज अहद करें रिदाए फजीलत के इस अजीम मौका पर सालाना तायदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हुई और इस जामिया आमिना को मैं सलाम करता हूँ कि इसका नाम मेरे आका की अम्मी जान के नाम पर है। रम्मी जान भी वो अम्मी जान है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अम्मी जान के भी क्या कहने जिन्होंने कायनात को मोहम्मद दिया है। अम्मी जान के बतन की क्या बात है, जिनके बतन पाक से मोहम्मद आए हैं। और पागलो नकम्मो आज हजूर के ईमान पर बैसे कर रहे। अजीज जी बात ख़त्म कर चुका था, माजरत एक फरमाइश आई है एक अम्मी आमिना के नाम पे, एक मिसाल देना चाहता हूँ। आज लोग बक बक करते हैं हजूर के वालिदैन के बारे में, बक बक टके टके के नहीं होते और जुबान उस हस्ती पे खोलते हैं जिसके कायनात जिसके कब्जे में है। और सवाल क्या करते हैं? मोमिन थे नहीं थे, पाक थे नहीं थे, मुसलमान थे नहीं थे। बक बका तेरी औकात क्या है? मैंने कहा मुल्लड़ से, और मैंने कहा मुल्लड़ इधर आ, कभी 2 किलो दूध लेने बाजार से जाता होता तो डेली बता, जिस दिन तेरी बेगम तुझे परसों रात का गंदा भांडा दे दे जिसमें बादशाह सालन भी हो, उसमें घी भी पड़ा हो, उसमें पानी भी पड़ा, थोड़ी सी मिट्टी भी पड़ी हो, उसमें 2 किलो बर्तन, उस बर्तन में 2 किलो दूध ले आएगा। चक्की साहब जरा गौर करना, उसमें 2 किलो दूध ले आएगा। क्या लगा? नहीं। मैंने कहा क्या करेगा? कहता पहले उसको धोऊंगा, उस बर्तन को साफ करूंगा, तो फिर मैंने कहा फिर 2 किलो दूध डालेगा। मैंने कहा कमीनिया शर्म नहीं आती? और अपने 2 किलो दूध के लिए तेरा ज़र्फ है बाल्टी साफ करता है, जिसने नूरुल अला नूर बतन में रखना था उसने बतन साफ नहीं किया। उसने बतन साफ नहीं किया होगा, वो पाकीज़ा वजूद उसको कायनात में मिले ही नहीं होगा। और बक बक करने वाले आमिना के लाल की जुबान से सुन तो सही, हुजूर ने मिंबर पर फरमाया है और लोगों मेरे माँ बाप और नसब पर इतराज और सबक न करना सुनो। लम अज़ल उनकलो मिनल अस्लाब बित्तय्यबीना इलल इरहाम ताहिरात, मैं हमेशा से पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ। जामिया आमिना वालों मुबारक हो तुम्हें, तुमने नाम ही हजूर की अम्मी जान के नाम से रखा है। हजूर ने गारंटी दी, जिस जिस पुश्त में मेरा बाप रहा, जिस जिस रहम में मेरी मां, जिस जिस रहम में मेरा नूर रहा, जिस जिस पुश्त में मेरा नूर रहा, हर पुश्त वाला बाप भी पाक और हर रहम वाली मां भी बक बक करती हूँ उस हस्ती के बारे में। और वो हस्ती अजीम हस्ती कायनात में चुनीदा चुनीदा फैबीदा, उस हस्ती का जोड़ कोई नहीं है। और तेरी माँ के कदमों तले जन्नत है। और मौलवी तेरी माँ के कदमों तले जन्नत है, मुस्तफा की माँ के कदम खाली। और तेरा बच्चा हाफ़िज़े कुरान बन जाए और उसके माँ बाप को जन्नती ताज, और जिसकी आदात का नाम कुरान है, उसके माँ बाप का क्या मकाम होगा माशर में? बदबख्तों का आलम क्या है?
हजूर की अम्मी जान, हजूर के अब्बा जान, हजूर की अहले बैत, हजूर की अज़वाज, हजूर के बेटे, हजूर की बेटियां, हजूर के सहाबा, हजूर के सहाबियात, हर एक का अपना मकाम है। और यारो तुम्हें क्या पता, और कभी आशिकों से तो पूछ, हबश से आने वाले बिलाल के मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता। अमने के लाल के मकाम के नाल कौन पहुंचे? इधर बिलाल है, हबश के बिलाल के मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए इन हस्तियों का प्यार अपने दामन में समेटिए। मैं जामिया के तमाम असातिज़ा, मुआमन, रुफ़क़ा और जो फ़ज़ला तालिबात हुई उन सबको मुबारकबाद पेश करते हुए अपने मौसून मुरब्बी ख्वाजा साहब और उनके सब बरादरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज फिर मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह ताला ये ताल्लुक़, ये रिश्ते, दीन के रिश्ते और अक़ीदा ख़त्म नबूवत से मोहब्बत के रिश्ते अल्लाह ताला दुनिया में भी कायम रखे और हशर में भी इसके अजर अता फरमाए। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज़ अहमरी, बादज़ रसूल हाशमी, बोलिए बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। बहुत शुक्रिया।